नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चर्चा चल रही है चौथे अध्याय की और चौथा श्लोक हमने कल चर्चा में लिया था। अर्जुन ने प्रश्न किया है भगवान से, आपका जन्म तो अभी हुआ है और भगवान सूर्य भगवान विवस्वान बहुत पहले ही जन्म ले चुके हैं, तो मैं ये कैसे मान लूं कि आपने ही यह दिव्य रहस्यमय गीता ज्ञान भगवान सूर्य को पहले बहुत बहुत काल पहले बताया था। आज चर्चा का विषय 5वां श्लोक है। इसके पहले कल की कथा का एक बार पुनर्कथन कर लेते हैं ताकि स्मरण हो जाए हमने क्या चर्चा की थी। अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतद्विजानीयाम त्वमादौ प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने भगवान से अपना संशय प्रस्तुत किया है। भगवान ने इस प्रकार संशय पूछने की पद्धति और इस व्यवहार को, इस आचरण को सही बताया है। भगवान ने चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। आपका कोई प्रश्न है यदि शिष्य का, तो वह जो तत्व ज्ञानी है, जो गुरु है, उनसे प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न पूछने में कोई भी असम्मान का विषय नहीं आ जाता। शिष्य ने पूछ लिया, इससे गुरु का असम्मान नहीं होता। यह शिष्य इस प्रकार अपने संशय के अनुसार प्रश्न पूछ करके गुरु को एक सुअवसर प्रदान करता है कि गुरु ज्ञान का प्रकाश डालें और शिष्य का संशय दूर कर दें और इसी प्रकार एक और गहराई से ज्ञान का विषय विस्तार से बता सकें। इसी को हमने जोड़ा था भगवान के बताए हुए कौन से श्लोक से जोड़ा था हमने? हाँ, हमने इसे जोड़ा था 10वें अध्याय के 14वें श्लोक से, जिसमें भगवान के अर्जुन कहते हैं, सर्वमेतद्रुतं मन्ये यन्मां वदसि केशव न हि ते भगवन व्यक्तिम विदुर्देवान दानवाः। तो यह अर्जुन में परिवर्तन हो गया। जहां पर चौथे अध्याय के चौथे श्लोक में अर्जुन भगवान से प्रश्न कर रहे हैं कि पहले भगवान का जन्म कैसे हुआ और भगवान ने कैसे यह ज्ञान सूर्य नारायण को बताया, और अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के पहले के बारे में अच्छे से ज्ञात नहीं था कि उनका जन्म कब कब हुआ, कैसे कैसे हुआ और उन्होंने क्या क्या किया। वही संशय को अर्जुन ने भगवान से पूछ कर दूर किया और आगे 5वें 6वें 7वें 8वें 9वें अध्याय में भगवान जो अपने बारे में बताते हैं, अपने योग शक्ति सामर्थ्य विभूति योग इन सब का परिचय देते हैं, उससे अर्जुन के समस्त संशय शांत हो जाते हैं, उनका निवारण हो जाता है। अर्जुन कह देते हैं कि मैं क्या आपको जानूंगा, देवता और दानव कोई भी आपको नहीं जान सकता। और वे अच्छे से कह देते हैं, अर्जुन घोषणा कर देते हैं कि आप जो कुछ भी कहते हैं उसे मैं सत्य मानता हूँ। पहले मैंने संदेह किया था, परंतु अब आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसे मैं सत्य ही मानता हूँ, क्योंकि अब मैंने आपको जान लिया है। आपने जिस प्रकार अपने बारे में अपने योग तथा शक्ति और सामर्थ्य का प्रभाव बताया है, मैं अब आपको पहचान चुका हूँ कि आप ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो इस प्रकार है। और कल जो मेरे मन में एक प्रश्न आया था वो मैं आज यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ। तो भगवान ने चौथे अध्याय के 3रे श्लोक में कहा स एवायम मया तेद्यः योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखा चेति रहस्यम ये तदुत्तमम। तो भगवान ने इस श्लोक में अर्जुन को कहा कि मैंने तुम्हें चुना है यह दिव्य ज्ञान पुनः प्रदान करने के लिए। और क्यों? उसके 2 कारण बताए भगवान ने, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे सखा हो। अर्जुन के इन 2 लक्षणों के कारण भगवान ने अपनी कृपा अर्जुन के ऊपर की और अर्जुन के माध्यम से समस्त मनुष्य समुदाय के ऊपर की। तो प्रश्न यह आ जाता है कि भगवान ने वहां पर शिष्य शब्द का प्रयोग नहीं किया,
भगवान ने वहां पर भक्त शब्द का प्रयोग किया। तो शिष्य और भक्त, इसमें क्या अंतर है शिष्य और भक्त में? तो शिष्य का आचरण हम समझते हैं, शिष्य गुरु से संबंधित होता है, शिष्य गुरु का सम्मान करता है, शिष्य गुरु से ज्ञान प्राप्त करता है, शिष्य गुरु के बताए हुए ज्ञान मार्ग पर अपना स्वयं की प्रगति में स्वयं को उस मार्ग पर लगाता है, शिष्य गुरु के आचरण के माध्यम से सीखता है। यह है शिष्य तथा शिष्य की योग्यता और शिष्य का आचरण। अब भक्त को जान लेते हैं। भक्त का संबंध भगवान से होता है। भक्ति, भक्त और भगवान, ये तीनों शब्द जुड़े हुए हैं। इन तीनों का, भक्त का भगवान से संबंध कराने की जो क्रिया है वह है भक्ति, और भक्त का संबंध भगवान से होता है। तो भगवान ने यहाँ पर भक्त क्यों कहा? क्या उन्होंने शिष्य शब्द क्यों नहीं चुना? क्योंकि भक्त में जो शिष्य के गुण होते हैं वो तो सब होते ही हैं। भक्त भी अपने गुरु का, अपने भगवान का बहुत आदर करता है, भगवान में श्रद्धा भी रखता है, उनका सम्मान करता है, उनसे ज्ञान को प्राप्त करता है तथा उनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके उसका आचरण भी करता है। वह भगवान के लीलाओं को समझ करके उनका आचरण सीख करके उसका अनुसरण भी करता है। ये सब तो शिष्य भी करता है और भक्त भी करता है। जो एक विशेष लक्षण है वो भक्त में होता है और वह शिष्य में नहीं होता, और वह है भक्त भगवान से अतिशय प्रेम भी करता है। भले वह संबंध जो भक्ति में अलग अलग संबंध बनाते हैं, कोई भगवान को सखा के रूप में भक्ति करता है, कोई पुत्र के रूप में भगवान से भक्ति करता है, कोई भगवान को अपना पिता मान के भक्ति करता है, कोई भगवान को अपना प्रियतम मान के भक्ति करता है। संबंध कोई भी हो, परंतु प्रेम होता है उन सभी संबंधों में। तो भक्त के पास यह एक विलक्षण शक्ति होती है, प्रेम भक्ति जिसे कहते हैं। तो भक्त प्रेम वह है जो भक्त को का एक विशेष लक्षण है और जो उसे शिष्य से उत्कृष्ट बनाती है। आपकी भक्ति में सदैव प्रेम को रखिएगा, भगवान में श्रद्धा रखिए, विश्वास रखिए, भगवान के प्रति समर्पित रहिए, भगवान के दिए हुए ज्ञान का अनुसरण कीजिए, अपने आचरण व्यवहार में उतारिए, साथ ही साथ भगवान के साथ अतिशय प्रेम रखिएगा। अपने संबंध भगवान से प्रेम भक्ति के बनाइएगा। और इसी को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, कहीं इसका गलत अर्थ नहीं निकाल लिया जाए। तो क्या यदि भक्ति भगवान और भक्त के बीच का संबंध का मार्ग है, तो क्या केवल भक्ति मार्ग वाले भक्त हैं और बाकी कर्म योगी तथा ज्ञान योगी भक्त नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान तो 7वें अध्याय में कहते भी हैं कि जो ज्ञानी है वह तो मेरा प्राण ही है, वह मुझे अतिशय प्रिय है। भगवान कभी किसी में भेदभाव नहीं करते। 9वें अध्याय का 29वां श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषोस्ति न प्रिय ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, किसी से राग नहीं रखता, परंतु यदि कोई मेरी भक्ति करता है और मेरी भक्ति से मेरा भजन पूजन करता है तो मैं भी उससे प्रेम का संबंध, भक्ति का संबंध निभाता हूँ। यह है भगवान का वचन। और इस वचन के आधार पर यदि कर्मयोगी भी भगवान की भक्ति करेगा, वो अर्चा विग्रह की सेवा नहीं करेगा, परंतु भगवान को समस्त प्राणी मात्र के अंश रूप में जान करके, समस्त प्राणियों को भगवान के अंश रूप में जान करके यदि उनके माध्यम से भगवान की भक्ति करेगा तो भगवान वो स्वीकार कर लेंगे। क्यों नहीं स्वीकार करेंगे? ये तो भगवान का वचन है कि यदि तुम मुझे किसी भी तरह मार्ग से मुझे भजन कीर्तन करो, मैं सभी मार्ग से तुम्हें अपना लूंगा, तुम्हारी भक्ति को ग्रहण कर लूंगा। और ज्ञान मार्गी भी यदि इस प्रकार भगवान को ज्ञान के माध्यम से भजन पूजन करते हैं, भगवान के ज्ञान का प्रचार करते हैं, भगवान के दिव्य ज्ञान को सभी को बांटते हैं, भले भी भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा नहीं करते हो, तो क्या भगवान के वो भक्त नहीं कहलाएंगे? भक्त तो सभी कहलाएंगे, भले किसी भी मार्ग से वे भगवान से संबंधित हो जाएं। यदि वे योग है उनका भगवान से, तो भक्त तो कहलाएंगे ही। और ये तीनों भक्ति करते हैं।
कर्मयोग भी भगवान से अतिशय प्रेम करता है और इसीलिए वह कर्मयोग में बर्ताव करता है, व्यवहार करता है। और ज्ञान योगी भी भगवान से अतिशय प्रेम करता है, भले उसका मार्ग ज्ञान का हो। तो यह था मेरा थोड़ा सा सुधार। और भक्त और भगवान ने यहाँ पर भक्त शब्द का प्रयोग किया, और भगवान अर्जुन को भक्त भगवत गीता के ज्ञान देने के प्रारंभ से भी मानते हैं भगवान अर्जुन को भक्त। अर्जुन तो दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में स्वयं को भगवान का शिष्य बना देता है और भगवान को अपना गुरु मान लेता है, परंतु भगवान उससे भक्त और सखा का ही व्यवहार करते हैं। और यह दिव्य ज्ञान भगवान भक्त को ही प्रदान करते हैं। और भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भी यही कहते हैं कि जो यह ज्ञान, मेरा यह दिव्य ज्ञान मेरे भक्तों में बांटेगा, वह मेरी परम भक्ति करेगा और अंत में मुझे ही प्राप्त होगा। तो ये जो भक्ति है, भगवान का संबंध, यह बहुत आवश्यक है। आप गुरु से प्रेम करते हैं, बहुत अच्छा है, परंतु गुरु से बहुत ज्यादा कहीं आवश्यक है आपकी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति होनी चाहिए। यदि वह नहीं होगी और यदि आपके गुरु में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति भक्ति नहीं होगी, तो गीता का ज्ञान प्राप्त हो ही नहीं पाएगा। आप केवल ऊपर ऊपर से ज्ञान प्राप्त कर लोगे, परंतु उसका गीता का उद्देश्य नहीं पूर्ण हो पाएगा। चलिए आगे चलते हैं। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। भगवान अर्जुन के संशय का निवारण कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। English translation Gita as it is Swami Prabhupada. The blessed Lord said, many births both you and I have passed. I can remember all of them, but you cannot, O subduer of the enemy. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, बहुनी बहुत, अनेक, में मेरे, व्यतीतानि हो चुके हैं, बीत चुके हैं, जन्मानि जन्म, तव तुम्हारे भी, च भी, अर्जुन हे अर्जुन। दूसरी पंक्ति, तानि उन, अहम मैं, वेद जानता हूं, सर्वाणि सबको, सबों को, न तुम नहीं, त्वम तुम, वेत्थ जानते हो, परंतप हे शत्रुओं का दमन करने वाले अर्जुन। चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। इसका तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा लंबा तात्पर्य है और हमारे पास समय संक्षेप का है, इसीलिए मैं जो बहुत महत्वपूर्ण है वही पढ़ूंगा। प्रारंभ में ब्रह्म संहिता का प्रभुपाद ने दिया है, तो वो सब मैं छोड़ देता हूँ। वेदों में भी कहा गया है कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूपों में प्रकट होते हैं, और ये सब मैं छोड़ देता हूँ। अर्जुन ऐसा ही भक्त है, और इस श्लोक में से पता चलता है कि लाखों वर्ष पूर्व जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का प्रवचन सूर्यदेव विवस्वान से किया था, तो उस समय अर्जुन भी किसी भिन्न रूप में उपस्थित था, किंतु भगवान तथा अर्जुन में यह अंतर है कि भगवान ने यह घटना याद रखी, किंतु अर्जुन इसे याद नहीं रख सका। अंश रूप जीवात्मा तथा परमेश्वर में यही अंतर है। यद्यपि अर्जुन को यहाँ परम शक्तिशाली वीर के रूप में संबोधित किया गया है, जो शत्रुओं का दमन कर सकता है, किंतु विगत जन्मों में जो घटनाएं घटी हैं उन्हें स्मरण रखने में वह अक्षम है। अतः भौतिक दृष्टि से जीव चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, वह कभी परमेश्वर की समता नहीं कर सकता। भगवान का नित्य संगी निश्चित रूप से मुक्त पुरुष होता है, किंतु वह भगवान के तुल्य नहीं होता। ब्रह्म संहिता में भी भगवान को अच्युत कहा गया है, अर्थात जिसका अर्थ होता है कि वे भौतिक संपर्क में रहते हुए भी अपने को नहीं भूलते। अतः भगवान तथा जीव कभी भी सभी तरह से एक समान नहीं हो सकते, भले ही जीव अर्जुन के समान मुक्त पुरुष क्यों न हो। यद्यपि अर्जुन भगवान का भक्त है, किंतु कभी कभी वह भी भगवान की प्रकृति को भूल जाता है, किंतु दैवी कृपा से भक्त तुरंत भगवान की अच्युत स्थिति को समझ जाता है, जबकि अभक्त तथा असुर इस दिव्य प्रकृति को नहीं समझ पाता। फलस्वरूप गीता के विवरण आसुरी मस्तिष्कों में नहीं चढ़ पाते।
कृष्ण को लाखों वर्ष पूर्व संपन्न कार्यों की स्मृति बनी हुई है, किंतु अर्जुन को स्मरण नहीं है। यद्यपि अर्जुन तथा कृष्ण दोनों ही शाश्वत स्वभाव के हैं। यहाँ पर हमें यह भी देखने को मिलता है कि शरीर परिवर्तन के साथ साथ जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है, किंतु कृष्ण सब स्मरण रखते हैं, क्योंकि वे अपने सच्चिदानंद शरीर को बदलते नहीं, वे अद्वैत हैं। अर्थात जिसका अर्थ है कि उनके शरीर तथा उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनसे संबंधित हर वस्तु आत्मा है, जबकि बद्ध जीव अपने शरीर से भिन्न होता है। चूंकि भगवान के शरीर तथा आत्मा अभिन्न है, अतः उनकी स्थिति तब भी सामान्य जीव से भिन्न बनी रहती है जब वे भौतिक स्तर पर अवतार लेते हैं। असुरगण भगवान की दिव्य प्रकृति से तालमेल नहीं बैठा पाते, जिसकी व्याख्या अगले श्लोक में भगवान स्वयं करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, एक ही मंत्र भगवान के नाम का महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा, कर्म के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की सेवा। हरे कृष्णा, यही आधार है भक्ति के, कर्मयोग के और अध्यात्म के चार स्तंभ हैं यही। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, बहुनी मेरे में, बहुत सारे में मेरे हो चुके हैं जन्म, और तुम्हारे भी। तान्य उन सबको, वेद सर्वाणी तान्य हम उनको, मैं वेद जानता हूं उन सबको, न तुम वेद परंतप। इस यहाँ पर इस श्लोक में प्रभुपाद ने बहुत अच्छा समझाई दिया है, परंतु उसी को और थोड़ा सा विस्तार कर देता हूं मैं। तो आत्मा और परमात्मा का अंतर हमें पता चलता है। आत्मा भले कितनी भी अध्यात्म को प्राप्त हो जाए, जीवन मृत्यु के संग से छूट जाए, परंतु फिर भी आत्मा भगवान के समकक्ष नहीं हो पाएगी, यह तो निश्चित है। यहाँ पर जन्म अर्जुन के भी पहले हो चुके हैं, अर्थात अर्जुन तो भगवान के स्वरूप के नहीं है, ना अर्जुन अपने आत्म स्वरूप में है। यदि होते तो फिर अर्जुन जन्म मृत्यु के चक्र में क्यों फंसते। तो कहने का भाव यही है, अर्जुन पहले भी बद्ध जीव थे, आज भी बद्ध जीव है, परंतु भगवान के भक्त हैं। यह आवश्यक नहीं है कि अर्जुन जब पहले थे और अर्जुन की उपस्थिति में भगवान ने सूर्य भगवान विवस्वान को गीता का उपदेश दिया, ऐसा आवश्यक नहीं है। परंतु भगवान केवल यही कहना चाह रहे हैं कि बहुत से जन्म अर्जुन के भी पहले हो चुके हैं, अर्जुन को उनका भान नहीं है, अर्जुन को उनका स्मरण नहीं है, परंतु भगवान विलक्षण है। भगवान को स्वयं का ही नहीं, भगवान को समस्त जीवों का, समस्त जीवन का सब कुछ उन्हें ज्ञात है और सदैव स्मरण बना रहता है। उनकी स्मृति कभी नहीं उन्हें धोखा देती। और हमारी स्मृति का तो ये हाल है, मैं आपकी तो पता नहीं, मेरी स्मृति का तो ये हाल है कि मुझे 2 दिन पहले का किया हुआ भी स्मरण नहीं रहता। तो यह है हमारी स्मरण की स्थिति। और भगवान की विलक्षण स्मृति का यहाँ पर हमें परिचय मिलता है कि भगवान को अपने ही नहीं, समस्त प्राणियों की, समस्त जीवनों का स्मरण है। कैसे है ये? क्योंकि भगवान समस्त प्राणियों के हृदय में परमात्मा रूप में वास करते हैं। वहां पर वास करके वे समस्त प्राणियों के उपद्रष्टा, अनुमंता है। वे सब देखते हैं, वे सब जानकारी रखते हैं। एक सीसीटीवी कैमरा है भगवान, जो हम सब के भीतर में है और सदैव साक्षी है। प्रभु साक्षी, साक्षी भगवान कहते हैं ये सब भगवत गीता में। उपद्रष्टा भी हूं मैं, साक्षी भी हूं, ये सब भगवान कहते हैं भगवत गीता में। तो भगवान इस प्रकार साक्षी और उपद्रष्टा होने के कारण हम समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित हैं, यह भी भगवान कहते हैं भगवत गीता में। यह सब जो भी मैं विस्तार कर रहा हूँ, यह भगवत गीता के आधार पर है। भगवत गीता के अनेकों अनेकों श्लोक से मैंने इसका संबंध जोड़ करके उन सब श्लोकों को यहाँ पे मैं चर्चा में नहीं लाना चाहता। बस आप यह समझ लीजिए कि भगवत गीता 2020 में जो कुछ भी कहा जाएगा सत्य है, वह गीता के आधार पर है, और गीता के विपरीत एक भी शब्द और एक भी वाक्य नहीं कहा जाएगा, एक भी ऐसा प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। तो भगवान परमात्मा रूप से
साक्षी भी हैं, उपद्रष्टा भी हैं, और वे सब कुछ जानते हैं, और इसीलिए उन्हें अपने तथा समस्त जीवों के समस्त उपक्रमों का पता है। और यदि वे इस प्रकार ईश्वर नहीं होते तो भगवान 18वें अध्याय में यह भी कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयर्षिर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। भगवान तो यहाँ तक कह देते हैं कि मैं ही हूँ जिसके कारण ये जो समस्त जीव हैं ये यंत्र के भांति माया में लिप्त होकर के अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक छोटी सी स्वतंत्रता दी है भगवान ने, परंतु फिर भी उसका मूलभूत जो नियंत्रण है हमारा, वह भगवान के पास है। किस प्रकार है? क्योंकि भगवान ही हमारी स्मरण, हमारी बुद्धि और हमारी स्वभाव को, हमारे मन को प्रभावित करते हैं, और उस माध्यम से वे हमारे जीवन को निग्रह करते हैं, निग्रहित करते हैं। आ जाते हैं पुनः इस श्लोक पे, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना। भगवान ने ये तो बता दिया कि वे अपना ही नहीं सबके जानते हैं, और कुछ ऐसा ही भगवान ने दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में भी किया था, जिसका हमने कल जिक्र किया था। इस समय स्मरण नहीं आ रहा है। देखा मेरी स्मरण शक्ति और एक भगवान की स्मरण शक्ति, मुझे कल का श्लोक किया हुआ भी याद नहीं आ रहा है, और भगवान को सबके जीवन का और समस्त प्रकरण याद रहता है, और मुझे तो बार बार गीता हाथ में पकड़ना पड़ता है याद करने के लिए। न त्वेवाहं जातु नासम न त्वं नेमे जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ और तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा ही है कि भविष्य में हम नहीं रहेंगे। इस श्लोक से संबंधित एक श्लोक है, उसको करते हैं हम। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। इसका अनुवाद है गीता यथारूप से, हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। वेदा हम, मैं जानता हूँ, समतीता ने, जो पहले हो चुका है उसको, वर्तमानानि, जो अभी हो रहा है, हे अर्जुन, वह भी जानता हूँ, भविष्यानि, जो भविष्य में होने वाला है वह भी जानता हूँ, परंतु ये जो समस्त भूत प्राणी है ये मुझे नहीं जानते। इसका संबंध, सीधा संबंध 4थे अध्याय के 5वें श्लोक से। भगवान कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। वही भगवान इसमें पुनः कह रहे हैं कि मैं तो सब कुछ जानता हूँ, जो हो चुका है, हो रहा है, और जो होने वाला है। भविष्य का भी जानते हैं भगवान। हम तो वर्तमान का भी अच्छे से स्मरण नहीं रख पाते, भगवान भूत और भविष्य सभी का जानते भी हैं और स्मरण भी रख पाते हैं। और यह क्यों होता है हमारे साथ, उसका भी भगवान बताते हैं कि हमारी ये अवस्था क्यों है। 7वें अध्याय का 26वां श्लोक है। इसके जो अगला श्लोक है उसमें भगवान बताते हैं, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परंतप। इच्छा द्वेष द्वंद्व मोह, ये सब हमारे कारण है, जिसके कारण हम बार बार जन्म लेते हैं, स्वर्ग को प्राप्त होते हैं, और इसी के कारण हम इस प्रकृति के बंधन में बनते हैं, और हमारी स्मरण शक्ति भी चली जाती है, और हम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को भी खो बैठते हैं। कारण भी बता दिया था भगवान, बताया भगवान ने 7वें श्लोक के 27वें श्लोक, 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में। बहुनी में व्यतीतानि, जब हमें भगवान ने ये कह दिया 7वें अध्याय 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में, भगवान ने अर्जुन को संतुष्ट कर दिया, कह दिया कि मैं तो सब कुछ जानता हूं, मेरे अनेकों जन्म हो चुके हैं, और यहाँ पर 7वें 26वें श्लोक में भगवान ने कह दिया मैं सब जानता हूं। जब हमें इस प्रकार जब कोई कहता है, वो यही भगवान का योग्य शक्ति है, यही उनकी विभूति शक्ति है, यही उनका सामर्थ्य है। जब कोई मनुष्य इस प्रकार अपने आप को भगवान होने का दावा करता है, तो उससे कहना, उससे पूछना चाहिए कि क्या तू पहले हो चुका, वो आज जो हो रहा है सब जगह वो, और जो भविष्य में होगा सब कुछ जानता है क्या? यदि नहीं जानता
या तेरे साथ जो होने वाला है वह तू जानता है क्या? नहीं जानता तो फिर तू भगवान कैसे हो सकता है? यह भगवान की योग शक्ति, विभूति योग का प्रभाव है कि वो सब कुछ जानते हैं। और इसी से संबंधित एक और है कि जिस प्रकार भगवान ने ये कह दिया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तो जब हमें भगवान की यह विलक्षण योग और शक्तियों का परिचय हो चुका है, तो अब हमें दुविधा क्या है? भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वीकार करने में, अपने आप को उनके प्रति समर्पित करने के लिए। और भगवान अपनी, यहाँ पर भगवान ने जो अपने शक्तियों का, स्मरण शक्ति का तथा अपनी शक्तियों का तथा रहस्य का बताया है, उसी का भगवान आगे के श्लोक में और अच्छे से प्रमाण देंगे कि किस प्रकार वे ये पहले के जन्मों को में भी रहे हैं, आज भी रहे हैं, और वो ये सब कैसे जानते हैं, कैसे उनकी स्मरण शक्ति सदैव बनी रहती है, यह सब भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे। भगवत गीता में भगवान क्रमशः बताते हैं और सदैव किसी भी बात को संक्षेप में नहीं बताते, अच्छे से विस्तार में बताते हैं ताकि कोई संशय नहीं रह जाए। अर्जुन ने प्रश्न तो कर लिया, भगवान ने उसका उत्तर भी दे दिया, परंतु केवल उत्तर नहीं देंगे, अब भगवान आगे के श्लोक में प्रमाण भी देंगे कि ये कैसे संभव होता है। उसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज के लिए भगवान के इस योग शक्ति, इस विभूति शक्ति को पहचान लीजिए कि भगवान सब कुछ जानते हैं। आप जो कुछ कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपने जो कुछ किया है और नहीं किया है, और वे सब भगवान जानते हैं। इसीलिए ईश्वर सर्वभूतानां हृदयस्य अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हम जो कर रहे हैं या हमारा भविष्य जो है, वो हमारे पहले के किए हुए कर्मों का फल इसी कारण बन जाता है, क्योंकि भगवान को तो सब स्मरण रहता है, उनके अकाउंट में, उनके बही खातों में सब लिखित जाता है, और उसी के अनुसार हमारा स्वभाव और हमें कर्म फल प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय।